नमस्कार, मैं हूं शाहिदा और स्वागत है आपका आपके अपने इस बेहद खास कार्यक्रम मेरा वास्तु मेरा भाग्य में। और आज का कार्यक्रम बेहद ही खास लेकर आए हैं हमारे उन दर्शकों के लिए, उन ऑडियंस के लिए जिनकी अक्सर ये शिकायत रहती है कि घर में कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम लाए हुए देर होती नहीं है, कि वो खराब हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो कि अभी नया ही है उसके बावजूद खराब होता रहता है, एक के बाद एक, कभी टीवी, कभी फ्रिज, कभी एसी और हर तरह की चीजें आपकी इस तरह की खराब होती रहती हैं। तो ऐसा क्या हो गया है घर में कि आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अब ठीक नहीं रह पा रहे हैं? आज हम ये जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। वास्तु दोष भी हो सकता है इसके पीछे एक वजह, जिस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े मौजूद हैं देश के जाने माने वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आइए सबसे पहले आनंद जी का स्वागत करते हैं और जानते हैं आज के विषय के बारे में। आनंद जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या बताना चाहेंगे आज के विषय के बारे में? जी, आज ये बताना चाहते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर का कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खराब होते रहते हैं। एक चीज़ अभी खराब हुई, उसके बाद में दूसरी खराब हो गई, और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि अभी मैकेनिक हमारे घर से ठीक करके एक चीज़ को गया नहीं कि दोबारा से फिर से खराब हो गई। साथियों, कारण तो इसके बहुत से हो सकते हैं, लेकिन ज़रा ध्यान दें कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे जो है ये जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खराब हो रही हैं, रोज़ टीवी खराब हो रहा है, फ्रिज खराब हो रहा है, आपका एसी खराब हो रहा है, इसके पीछे कहीं कोई वास्तु दोष तो नहीं है? ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ गलती ऐसी कर रखी है जो वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है? आज इसी विषय पर आपसे हम चर्चा करेंगे और इसी से जुड़े होंगे बहुत सारे मैजिकल फॉर्मूलाज, और इन फॉर्मूला से जुड़ी हुई सारी जानकारी हम आपको एक के बाद एक देंगे। इसके अलावा होगा बोलती दिशाएं और वास्तु एलिमेंट भी। लगातार हमारे साथ बने रहिए, हमें फोन कॉल कीजिए और जानिए अपने वास्तु दोष से जुड़े हुए हल। लेकिन अभी हम फिलहाल बात करेंगे मैजिकल फॉर्मूला नंबर 1 की। साथियों, वास्तु के हिसाब से जो बिजली की जगह होती है वो होती है हमेशा आग्नेय कोण में। किसी भी घर का या किसी भी भवन का, चाहे वो आपका जो है आप कोई अपना घर हो या आपके कोई ऑफिस हो, वहां पर जो है ये साउथ ईस्ट का जो कोना होता है वो होता है आग्नेय कोण। आग्नेय कोण में ही आपका होना चाहिए हमेशा बिजली का सामान, क्योंकि बिजली का जो सामान है इसका बड़ा गहरा संबंध है अग्नि से। साथियों, तो आप ध्यान दें कि आपका जितना भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो सबके सब अपने साउथ ईस्ट में यूज़ करें, कभी भी नॉर्थ ईस्ट में ना करें। और दूसरी बात ये ध्यान रखें कि जब साउथ ईस्ट में इसको यूज़ करते हैं तो साउथ ईस्ट में कभी भी नीला रंग यूज़ ना करें, क्योंकि जो नीला रंग है वो हमेशा डिनोट करता है वाटर को, यानी पानी को। ये नहीं, अग्नि की दिशा में यदि पानी आ जाएगा तो वहां पर आपके घर की समस्याएं बढ़ जाएंगी और आपके जो है खराब होने शुरू हो जाएंगे सबके सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। चलिए कॉलर से भी बात कर लेते हैं। हरिद्वार से हमारे साथ राजेंद्र जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। हेलो जी राजेंद्र जी। जी, मेरा एक सवाल है जी। मेरा जो मकान है उसका सेंटर नॉर्थ से 140 डिग्री आग्नेय कोण में है। हाँ जी। तो उसमें क्या वास्तु दोष होगा? जी, समझ गए। देखिए, अगर आपका घर इस तरह से बना हुआ है कि जिसमें आपकी जो दिशाएं हैं, मुख्य दिशाएं आपकी सीधी ना होकर के कॉर्नर में होती हैं, तो इससे कोई वास्तु दोष नहीं हुआ करता। लेकिन इसमें थोड़े से जो वास्तु के सिद्धांत है वो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि जो नॉर्थ ईस्ट बनेगा वो एक बड़ा हिस्सा बन जाएगा, जहां बजाय एक कोने में होने के। तो आप ध्यान दें कि वो सब चीजें उस दिशा में लाने की कोशिश करें जो कि वास्तु में बताते हैं, इससे कोई वास्तु दोष नहीं हुआ करता। और बोलते दिशाओं में आज हम एक खास दिशा आपके लिए लेकर आए हैं। वो दिशा जो भी होगी हम आपको बताएंगे कुछ ही देर में उस रहस्यमय दिशा के बारे में, वो आपको कैसे फायदा पहुंचा सकती है, क्योंकि बोलते दिशाओं में एक खास दिशा हर बार हम आपके लिए लेकर आते हैं। और इस बार आनंद जी क्या लेकर आए हैं कुछ देर में बताएंगे। फिलहाल हम बात करेंगे अपनी अगली कॉलर से। चंपा जुड़ी है हमारे साथ लाइन पर, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। हाँ, नमस्कार गुरु जी। आपको नमस्कार। नमस्कार। तो मेरा घर है ना वो पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा का दरवाजा, मेरे घर में बहुत दिक्कत हो रही है जी। आपका सवाल हम समझ नहीं पा रहे हैं। दक्षिण दिशा का दरवाजा है और सामने उतरती सीढ़ियां उतरने के लिए फ्लैट में। आप समझ पा रहे हैं सवाल? जी, समझ पाए। इनका कहना ये कि इनका जो हाउस है वो ईस्ट वेस्ट बना हुआ है, लेकिन ईस्ट वेस्ट होने के बाद इन्होंने एक दरवाजा साउथ में ले लिया है। साउथ में दरवाजा ना लें। जब आपके पास चॉइस है ईस्ट और वेस्ट में लेने की, तो ज्यादा अच्छा रहेगा अपना दरवाजा जो है आप ईस्ट या वेस्ट में लेने की कोशिश करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात, जो घर के सामने मुख्य द्वार के सामने जो उतरने वाली सीढ़ियां होती कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा ठीक होती हैं। सीढ़ियां सामने जो चढ़ने वाली होती हैं वही गलत होती हैं, इसका विचार ना करें आप। और आज का वास्तु एलिमेंट बेहद ही खास होने जा रहा है, लेकिन उसके बारे में कुछ देर में हम आपको बताएंगे। फिलहाल जान लेते हैं मैजिकल फॉर्मूला नंबर 2।
साथियों, जिस तरह से अग्नि की दिशा में जल गलत होता है, नेगेटिव होता है वास्तु के हिसाब से, उसी तरह से जल की दिशा में भी जो अग्नि होती है गलत होती है। यानी जल की दिशा होती है वास्तु में हमेशा नॉर्थ ईस्ट, जिसको कहते हैं हम ईशान कोण। ईशान कोण में यदि आपने कोई बिजली का मीटर, आपका कोई ट्रांसफार्मर, वहां पर कोई जनरेटर, आपका इन्वर्टर वहां पर आपने प्लेस किया हुआ है, तो इसका असर आपके जितने भी घर में आपके घर में गैजेट्स लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक, उन सब पे असर पड़ेगा और वो सब खराब होने शुरू हो जाएंगे। तो कभी भी जल के स्थान पर अग्नि और अग्नि के स्थान पर जल कभी ना लगाएं तो बेटर रहेगा। दूसरी बात, नॉर्थ ईस्ट में कभी भी लाल रंग ना करें, क्योंकि जो रेड कलर होता है वो डिनोट करता है, वो दिखाता है हमेशा अग्नि को। उससे भी वही नुकसान होंगे जो कि नॉर्थ ईस्ट में फायर होने से होते हैं। और चलिए बिल्कुल वक्त हो चला ये जानने का कि क्या है खास दिशा आज के बोलते दिशाओं में। आइए जानते हैं रंजीत से। जी, क्या बताना चाहेंगे आप? जी, बोलते दिशाओं में आज हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे हमारे घर के अंदर दिशाएं बहुत सी होती हैं, हमारी 8 दिशाएं होती हैं, 10 दिशाएं होती हैं। इनमें से एक दिशा होती है नॉर्थ वेस्ट, जिसको कहते हैं उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम जो दिशा होती है बहुत काम की होती है। इसे क्या कहते हैं, हम आपको मैंने पहले कहा, आपसे हमेशा कहता हूं कि हमेशा जब भी ये देखते हैं हमारा प्रोग्राम, तो हमेशा आप जो अपने साथ में कॉपी पेन लेके बैठें, क्योंकि इसमें अब वो बातें आपको बताते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट बताते हैं जो कि आपको कभी भी किसी इंटरनेट पर या किसी बुक में नहीं मिलेंगी। जैसे आज आप नोट करिए कि जो नॉर्थ वेस्ट होता है उसको हम कहते हैं डबल एम कॉर्नर। डबल एम का मतलब होता है मोबिलिटी एंड मूवमेंट, यानी चलने वाली चीज़ों को यहाँ पर प्लेस करते हैं। इसको दोस्तों डबल टी भी बोलते हैं। डबल टी का मतलब हुआ ट्रांजिटरी एंड टेम्परेरी, यानी हर चीज़ जिसको हम चाहते हैं कि हमेशा चलायमान रहे, चंचल रहे, उसको हमेशा नॉर्थ वेस्ट में रखें। जैसे कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर गेस्ट का रूम होना चाहिए, यहाँ पर जो मेहमान का रूम होना चाहिए, ड्राइंग रूम यहाँ पर होना चाहिए। और साथियों, विवाह योग्य कन्या के लिए ये कोना अमृत है। जिसकी शादी ना हो रही हो बिटिया की, उसका कमरा यहाँ पर बनाइए, आपको बड़ा लाभ मिलेगा। नागपुर से हमारे साथ कांता जुड़ी है, उनसे हम बात करेंगे। स्वागत है आपका कांता जी। हेलो मैडम। जी कांता जी। हाँ हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। सर, हमें मनी प्लांट लगाना है, जैसे घर के अंदर या घर के बाहर, तो कहाँ लगा सकते हैं? हमारा जैसे भवन है ना, उत्तर दिशा की ओर है जी। एक पहले नॉर्थ में है, जैसे भवन का। मंदिर के बारे में शायद आप भवन मनी प्लांट के बारे में, मनी प्लांट घर के बाहर लगाना चाहिए या घर के अंदर लगाना जी चाहिए? मनी प्लांट हमेशा आप चाहें तो घर के बाहर लगाएं, चाहे घर के अंदर लगाएं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन एक बात ध्यान दें कि मनी प्लांट या कोई भी प्लांट आपके बेडरूम में ना हो, क्योंकि बेडरूम में अगर वो रहेगा तो वहां पर आपको नेगेटिव एनर्जी दी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से मिलती रहेगी। यहाँ ना लगाएं, किसी भी दिशा में लगाएं, हर दिशा में अच्छा होता है। नॉर्थ और ईस्ट इसके लिए ज्यादा बेहतर दिशाएं होती हैं। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे वास्तु एलिमेंट के बारे में, साथ ही साथ होगा मैजिका फॉर्मूला नंबर 3, 4 और 5। बने रहे मेरे साथ और देखते रहिए मेरा वास्तु मेरा भाग्य। वेलकम बैक। और आज जानकारी बेहद ही खास हम आपके लिए लेकर आए हैं। भाई जब घर में हम होते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तो हमें टीवी चाहिए होता है और पता लगा कि टीवी खराब हो गया है। अब गर्मियां इतनी तेज अभी से शुरू हो गई है कि आपको एसी चलाना है, पता लगा कि एसी भी खराब हो गया है। म्यूजिक सुनना है तो सीडी प्लेयर खराब हो गया है। तो जब कपड़े धोने बैठे तो वॉशिंग मशीन खराब हो गई है। भाई एक के बाद एक आपके आए दिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये मान के चलिए कि आपके घर का कोई कोना ऐसा है जहां पर वास्तु दोष क्रिएट हो चुका है और जिसकी एनर्जी से आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर असर पड़ रहा है। ये सारी जानकारी आज हम आपको दे रहे हैं। डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, जो आपको मैजिकल फॉर्मूलाज के थ्रू ये बता रहे हैं। बस कुछ देर में बताएंगे आपको वास्तु एलिमेंट के बारे में भी। उससे पहले बात कर लेते हैं मैजिकल फॉर्मूला नंबर 3 के बारे में। जी साथियों, हम लोग क्या करते हैं कि अपने आप को मेंटेन करने के लिए नहाते धोते हैं, कपड़े धोते हैं और उनको पहनते हैं, अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं बहुत अच्छा। लेकिन होता क्या है कि
धीरे धीरे हमारे घर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं बढ़ते चले जाते हैं। हमारे पास फ्रिज है, हमारे पास टीवी है, हमारे पास बहुत से सामान है, लेकिन इनके ऊपर धीरे धीरे समय के साथ साथ इसके ऊपर डस्ट जमनी शुरू होती है, इस पर मकड़ी के जाले आने शुरू होते हैं और ये हो जाते हैं गंदे। जब ये गंदे हो जाएंगे तो ये मान के चलना ये भी आपसे नाराज हो जाएंगे। और यदि ऐसा होता है तो इनकी सफाई रखें, हमेशा साफ सुथरे रहें और साथ ही इनकी अच्छी लाइफ के लिए और बार बार खराब ना हो तो इनके ऊपर हमेशा एक रखें छोटा सा एक क्रिस्टल का रॉक, जिसको कहते हैं स्फटिक। अगर वो रखेंगे तो इसकी जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका सामान खराब होने से बच जाएगा। और अब वक्त हो चला है ये जानने का कि आज का वास्तु एलिमेंट क्या है। और वास्तु एलिमेंट में आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे एक खास एलिमेंट के बारे में जो आपकी विशेष को पूरी कर सकता है। अब ये वास्तु एलिमेंट क्या है, आइए जानते हैं। क्या लेकर आए हैं आप आज? जी, आज हमारे पास है एक बहुत खास स्टोन जिसको कहते हैं सेलेनाइट या मून रॉक भी कह देते हैं इसको साथियों। ये जो मून रॉक होता है ये बहुत अच्छा और बहुत शांत होता है, बहुत शीतल होता है। इसको ये मान के चलिए कि जो पुराने समय में वो बनाया करते थे लोग, जिसको कहते हैं हम लोग एंजल्स बनाया करते थे, तो ये एंजल्स इसी से बना करते थे, यानी अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए बहुत से काम इससे निकाला करते थे। ये उसी का एक रूप है और इसको यूज़ करना बहुत आसान है। जब भी आपके मन में कोई समस्या आती है, कोई समस्या आपने देखी है आपने, तो इसको सिंपल अपने दोनों हाथों के बीच में ऐसे रखिए और कुछ भी इससे डिजायर करिए तो ये आपको जो है उसकी आपको जो है सोल्यूशन देगा और साथ ही आपके मन को देगा शांति और साथ ही साथ आपके रखेगा आपकी बॉडी को पूरी तरह से बैलेंस। बहुत अच्छा स्टोन है ये, इसको यूज़ करें। देखिए कितनी छोटी सी चीज है और आपकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। बस आपको हाथ में इसको रखना है और विश मांगनी है, तो बिल्कुल दूर ना रहिएगा। अब इस वास्तु एलिमेंट से अपने घर जरूर लाइएगा और अपनी बहुत सारी विशेष को आप पूरा कर सकते हैं। चलिए तनुजा जुड़ी है हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। स्वागत है आपका अनुजा जी। जी नमस्कार। हमारा जो स्टेयरकेस है ना वो नॉर्थ वेस्ट में जाता है और उसके नीचे जो कुछ स्पेस है वहाँ पर हम वॉशिंग मशीन रखना चाहते हैं, तो क्या हम वहाँ पर वॉशिंग मशीन रख सकते हैं? स्टेयर्स के नीचे स्पेस। जी समझ गए। आपका जो स्टेयरकेस है उसके नीचे आप वॉशिंग मशीन ना रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कारण उसका ये होता है कि सीढ़ी के नीचे हमेशा नेगेटिव वाइब्रेशंस ही आते हैं, जिससे कि वहां पे आपने जो भी सामान रखा खराब होता है। यदि आपको मजबूरी पड़ रही है तो उस वॉशिंग मशीन के ऊपर और सीढ़ी के दोनों के बीच में कोई छोटी मोटी स्लैब डाल दें, जिससे कि मतलब ऊपर की जो नेगेटिविटी है उस सीढ़ी की वो वहीं पर रह जाए और नीचे ट्रांसफर ना हो तो बेटर रहेगा। क्योंकि बार बार ये भी कहा जाता है कि सीढ़ियों के नीचे आपको कुछ भी नहीं रखना है, कुछ भी नहीं बनाना है। बार बार यही आनंद जी बात करते हैं, तो बेहतर होगा वो उपाय जरूर अपनाइए, जो भी सजेशन, जो भी सलाह आनंद जी आपको देते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि अगर आपके घर के लगातार इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब हो रहे हैं तो क्या कुछ कर सकते हैं। जानते हैं मैजिकल फॉर्मूला नंबर 4। साथियों कहते हैं कि संगति का असर पड़ जाता है। जैसे लोगों के साथ में हम लोग रहते हैं हम भी वैसे हो जाते हैं। हमने ऐसा देखा है कि बहुत से घरों में कोई सामान खराब हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो गया, उसको संभाल के रख लिया कि चलो कभी काम आ जाएगा, फिर दूसरा सामान ले आए, फिर तीसरा ले आए और इस तरह से हमारे पास एक इकट्ठा हो गया हमारे पास क्लटर। यानी वो सामान जो पहले से खराब था वो नए सामान को भी खराब करने की कोशिश करेगा। यदि आपने ऐसा कर रखा है कि आपने जो है पुराना सामान जिसको आपने बेचा नहीं, कबाड़ी को नहीं दिया, जिसको हटाया नहीं और आप नया सामान लेते रहे, तो ये मान के चलना कि उसकी संगति में आने के बाद आपका नया सामान भी खराब हो जाएगा। उससे बचने का आसान तरीका होता है कि उसको आप पुराने सामान को निकालते रहें और नया सामान लेते रहें। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि आपका जो है जो सीढ़ी है, आपके सीढ़ी के नीचे अगर आपने कोई सामान रखा, जैसे अभी किसी ने प्रश्न किया था हमारे दर्शक ने कि वहाँ पे कोई सामान हमने प्लेस करना है, तो ये ध्यान रखें कि उसके नीचे कोई सामान ना रखें। यदि रखना पड़ता है तो उस वहाँ डालें कोई छोटी मोटी स्लैब और साथ में रखें वहाँ थोड़ा सा 1-2 किलो लाइमस्टोन, और जब लाइमस्टोन का बन जाए पाउडर तो उसको बदलते रहें। ये आपका सामान खराब होने से बचा लेगा। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बिल्कुल बात होगी मैजिकल फॉर्मूला नंबर 5 के बारे में। फौरन हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए मेरा वास्तु मेरा भाग्य। वेलकम बैक अगेन।
और आज हम बात कर रहे हैं आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के बारे में, क्यों वो बार बार खराब हो जाते हैं। इसी से जुड़े मैजिकल फॉर्मूलाज आनंद भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, जाने माने वास्तु एक्सपर्ट जो अब तक पहुंचा रहे हैं। और बिल्कुल देर ना करते हुए अब जान लेते हैं मैजिकल फॉर्मूला नंबर 5। जी, जैसे हमने आपको बताया कि अग्नि और जल दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन हैं, यानी जहां दोनों इकट्ठे हो जाएंगे वहीं पर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। हमने ऐसा देखा है कि बहुत बार घरों में जैसे आपके पास टीवी होता है, उसके ऊपर पानी का गिलास या जग वहां प्लेस कर देते हैं। इसी तरह से जो कंप्यूटर का CPU होता है वहां पर पानी रखते हैं। इसी तरह से और भी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी बिजली से बनी होती हैं, उसके ऊपर पानी का रखना, पानी का गिलास या किसी ऐसे बर्तन को प्लेस करना अच्छा नहीं होता कभी भी, यानी उसके आसपास ही पानी ना हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसका ध्यान रखें आप कभी भी कि पानी कभी भी ऐसी किसी चीज़ के ऊपर ना हो। दूसरी बात ये ध्यान दें कि जब आप कोई ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं जो कि पावर से चलती है, नहीं 15 एम्पियर से चलने वाली हर चीज़ की जो तार आती है, या तो साउथ से नॉर्थ में आए या फिर वेस्ट से ईस्ट में आए, कभी भी नॉर्थ ईस्ट से चल के साउथ में या वेस्ट में ना पहुंचे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका सामान खराब होने से बच जाएगा। साथियों, इसको आजमाएं। और नागपुर से हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे हम बात करेंगे। स्वागत है आपका। मैडम नमस्कार। जी हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, मुझे 2 सवाल पूछना था। हाँ जी। एक तो यह है सर कि हम अपनी जन्म कुंडलियां किस दिशा में रखें मकान के। जी सेकंड मैडम, सर हमारा किचन आग्नेय कोण में है, लेकिन उसी के साइड में आग्नेय कोण में ही एक थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है वॉश एरिया के हिसाब से, जहाँ हम बर्तन वगैरह वॉश करते हैं। तो उस वॉश एरिया में हम पीने का पानी रख सकते हैं सर? जी समझ गए। आपने बताया कि आपका जो है जो किचन है, आपका किचन आपका बना हुआ है साउथ ईस्ट में, लेकिन उसके पास में बर्तन धोने के लिए वहाँ पर कोई जगह बना रखी है आपने, वो अगर साउथ ईस्ट में आएगी तो अच्छा नहीं रहेगा। आप हमेशा बर्तन धोने के लिए ऐसे करें कि आपका फेस खाना बनाते समय ईस्ट में रहे और जो बर्तन धोने का आपका जो पानी है वो हमेशा नॉर्थ में रहे तो बेटर रहेगा। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तब भी पीने का पानी हमेशा आप नॉर्थ ईस्ट में रखें उस किचन के, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इन्होंने साथ में ये भी पूछा है आनंद जी की अपनी जन्म कुंडलियां किस दिशा में रखें। जी, जन्म कुंडली हमेशा देखिए, जो भी चीज जिस चीज का संबंध हमारे जीवन से होता है, हमारे धर्म कर्म से होता है, किसी भी पवित्र चीज से होता है, उसको हमेशा नॉर्थ ईस्ट में रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट यानी जिसको कहते हैं ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट में आप नॉर्थ ईस्ट के ईस्ट में प्लेस करें या नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ में प्लेस करें, दोनों ही दिशाएं बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा आनंद जी, एक जैसे कि मंदिर बना लेते हैं और उसके नीचे शेल्फ भी बना लेते हैं कुछ लोग, क्या वहाँ रखी जा सकती है? जी हाँ, वहाँ रख सकते हैं इसको, लेकिन ये ध्यान रखें कि उसके साथ में कोई गंदी चीज ना हो, उसकी सफाई डस्टिंग करते रहें, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए ठीक है, आपको हमें उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल ही गया होगा। एक और कॉलर है संगीता, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका संगीता जी। हाँ जी, गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। जी वेरी गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग। हाँ सर, मेरा टॉयलेट है ना नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में है और ना मेरी खिड़कियाँ भी सब अंदर खुलती है, मतलब बहुत वास्तु दोष है। तो मेरे को अभी फैमिली प्रॉब्लम के कारण मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, तो मेरे को कोई ऐसी अच्छी कुछ उपाय बताइए कि जिससे मेरा एक बार सारा दोष दूर हो जाए। जी क्या करूँ मैं? जी, महादोष होता है यदि नॉर्थ ईस्ट में किसी के बन जाता है टॉयलेट को वहाँ से हटाना यदि आपके लिए संभव है तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं संभव है तो आप वहाँ से WC को हटा दें, लैट्रिन सीट हटा दें और नहाने के लिए यूज़ करें। यदि ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम उस टॉयलेट की सीट में वहाँ पर क्या करें, वहाँ पर जो जगह बना रखी है आपने कोई भी सामान रखने के लिए, वहाँ पर थोड़ा सा रखें सी सॉल्ट, एक रखें वहाँ पर एक स्मोकी क्रिस्टल की छोटी सी रॉक और साथ में लगाएं वहाँ पर एक ऐसा छोटा सा पौधा जिसके पत्ते जो है फर्न की तरह से फैलते हों। तो ये तीनों चीज़ें मिलने के बाद उस टॉयलेट को बिल्कुल जीरो कर देंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और इन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जो इनके घर की खिड़कियां हैं वो अंदर की तरफ खुलती हैं, उसके लिए क्या बताएंगे आप? जी, खिड़कियों का खुलना या दरवाजे का जो खुलना होता है, इसके बारे में बहुत से वहम पैदा होते रहते हैं। आपको ये मान लें कि जो जाली की खिड़कियां दरवाजे होती है वो हमेशा पल्ले बाहर खुलने चाहिए और जो लकड़ी के होते हैं वो हमेशा अंदर खुलने चाहिए। इसमें वास्तु का ऐसा कोई विचार नहीं है, हमेशा पल्ले का अंदर खुलना अच्छा होता है। और आज के हमारे इस मेरा वास्तु मेरा भाग्य में इतना ही। आनंद जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अपनी फीडबैक हमें जरूर दीजिए मेरा वास्तु @liveindia.tv पर। फिलहाल हम आपसे ले रहे हैं इजाजत। अगले हफ्ते यानी कि अगले रविवार शाम को 4:30 बजे होगी मुलाकात आपसे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।